यीशु तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। ऐ यहोवा यरी, जलाल के बादशाह, खुदावंदों के खुदा, मैं शुक्रगुजार हूँ इस वक्त, इस लम्हा, इस घड़ी के लिए जो खुदा ने बख्श दिया। और सबसे पहले मैं तमाम देखने वालों और सुनने वालों को सलाम पेश करता हूँ। और जैसा कि हमारी इस इबादत का वक्त जो था वो 6 बजे का था, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से चूँकि इबादत लेट हुई, इसलिए हम लेट इबादत शुरू कर रहे हैं। इसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं, लेकिन खुदा उनके शुक्रगुजार है कि खुदा ने तमाम चीज़ों को बहाल किया ताकि हम इस वक्त ऑनलाइन होकर आपके साथ इबादत कर सके। मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ कि उसने तमाम मुश्किलात को हल किया। हालेलुया। आए हम अपनी आज की इबादत को शुरू करते हैं, लेकिन इबादत शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बड़ा ही खूबसूरत खुदावंद के खादम और बड़ी खूबसूरत खुदावंद की वर्शिपर आज हमारे साथ शामिल है। मैं उनको आप सब की तरफ से और यूनाइटेड क्रिश्चियन फेलोशिप की तरफ से आज की इस ऑनलाइन इबादत में खुशामदीद कहता हूँ। पास्टर सलीम साहब, आपको आज की इबादत में खुशामदीद। बेटी मिराइल, आपको भी आज की इबादत में खुशामदीद। और आप सब की तरफ से भी इन दोनों को हम वेलकम कहते हैं और अपनी इस इबादत का हम आगाज करते हैं। आए अपने सिरों को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे बुजुर्ग जिंदा जलाली इस्मानी खुदा बाप, इस वक्त इस लम्हा इस घड़ी के लिए शुक्रगुजार है। खुदा शुक्रगुजार है कि खुदा तमाम नेटवर्क की प्रॉब्लम को तूने हल किया ताकि हम इबादत कर सके। खुदा बाप, बेशक अबलीस नहीं चाहता कि हम किसी तरह का कोई रूहानी काम कर सके, लेकिन खुदा तेरी ब्लेसिंग जिन लोगों के साथ होती है, तेरी बरकतें जिन लोगों के साथ होती हैं, वो कभी भी हारते नहीं बल्कि डटे रहते हैं। और खुदा तू उनको बहाल करता है। खुदा इस बहाली के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदा जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं और ज्वाइन करने वाले हैं, खुदा तू उन सबों के साथ हो। आज हमारा प्रशिश करना, बातचीत करना, खुदा के कलाम की शीरी बातों को सीखना बाईस से बरकत चाहे। खुदा आपको बड़ी रहनुमाई करना। इस वक्त मेरी छोटी सी बात को सुनना और कबूल करना मांगता हूं आपके प्यारे बेटे और अपने मुझसे खुदा के नाम के वसीला से ही, आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं आप सबों को यूनाइटेड क्रिश्चियन फेलोशिप चर्च की तरफ से आज की इस ऑनलाइन इबादत में खुशामदीद कहता हूं। और मैं शुक्रगुजार हूं कि खुदा ने तमाम मसलों को हल किया और ताकि हम ऑनलाइन हो सके और इबादत कर सके। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि हमारा खुदा शुक्रगुजारी का खुदा है। हमारे दरमियान खुदा की बड़ी खूबसूरत वर्शिपर है, प्रस्तार है। खुदा ने बड़ी खूबसूरत आवाज से इनको शेयर किया है, इनको नवाजा है और मुख्तलिफ जगहों पर ये खुदावंद की वर्शिप कर चुकी है, खुदावंद के नाम का प्रचार कर चुकी है। और कलाम में लिखा है कि खुदा ऐसे एक प्रस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताता चलूं कि ना सिर्फ ये शहर लाहौर में प्रस्तिश कर चुके हैं, बल्कि मुख्तलिफ शहरों में जाकर, मुख्तलिफ विलेजेस में जाकर ये खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल दे चुकी है। खुदा उनका शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो। और इसके साथ साथ ना सिर्फ गाती है, बल्कि खुदा ने इनको और थोड़ा भी दिया हुआ है। हालेलुया। ये हर तरह का म्यूजिक प्ले कर लेती है, गिटार प्ले कर लेती है, कीबोर्ड प्ले कर लेती है, तबला बजा लेती है, हर तरह का इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेती है। सो खुदा ने इनको बड़ी ब्लेसिंग दी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे दरमियान पास्टर सलीम आमिर है और ये इनकी बेटी है और खुदा ने इनके तमाम बच्चों को अपने जलाल से सेव किया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और इनकी पूरी फैमिली जो है वो खुदावन में मसरूर रहती है, क्योंकि कलाम में लिखा है खुदावन में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। इनके दिल की मुराद थी कि इनके बच्चे खुदावन में बड़े, खुदावन के लिए गाएं बजाएं और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दे। तो मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वक्त जो लोग हमें देख रहे हैं, आप हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आप हमारे पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि और ज्यादा लोग आज की इबादत से भरपूर बरकत पा सके। हालेलुया, हालेलुया। वक्त है
कि हम बेटी मिनाहिल से खूबसूरत वर्शिप के जरिया से बरकत को हासिल करें। तो जी मिनाहिल, आप क्या आज हमें सुनाएंगी? आज मसीह में आप सबको मेरा सलाम, और जो हमें लाइव देख रहे हैं आप सब पर मसीह की सलामती हो और खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया, आसिफ भाई ने कॉल की कि आप सब आए और हम लाइव हम इबादत करेंगे। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी और खूबसूरत बात है कि हम सब आप सबके साथ मिल के लाइव वर्शिप करें लाइव। और मेरा ईमान है कि आज जब खुदा के खादिम कलाम करेंगे, आप सब जो सुनने वाले हैं, जो फेसबुक पे हमें लाइव सुन रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, मेरा ईमान है कि आप सब बहुत बरकत पाएंगे और वर्शिप के वसीला से भी आप सब बरकत पाएंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। Praise the Lord, praise the Lord. हो तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले मुझे, अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छुपे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छुपे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। विद्या मेरे पापों का तू, की तू ही जगा, विद्या मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगा, राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा, राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। गफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, गफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। जब हम इस्तिस्ना की किताब और गिनती की किताब का मुताला करते हैं तो मेरे अजीजों वहां पर खुदावंद खुदा अपनी जुबान मुबारका से ये अल्फाज बयान करते हैं कि मुबारक है वो शख्स जो मेरी राहों पर चलता है। और कितनी खूबसूरत बात है मेरे अजीजों। मैं आपको बताना चाहता हूँ
इस वक्त जो लोग हमें देख रहे हैं वो अपने लिए ऑनलाइन अपनी फैमिली के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, और अगर कोई बीमार है तो आप हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, हम ऑनलाइन आपके लिए दुआ करेंगे। इस वक्त हमारे साथ भाई कामरान ऑनलाइन है और उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है कि प्लीज प्रेयर फॉर माय फैमिली, और मेरे कारोबार के लिए दुआ की जाए। तो मैं चाहूँगा कि हम ज़रूर उनके लिए दुआ करें। तो मैं दरख्वास्त करूँगा पास्टर सलीम साहब से कि वो दुआ करें। भाई कामरान है, वो हमें ज्वाइन किए हुए हैं, आप प्लीज़ उनके लिए दुआ करें। हालेलुया। मेहरबानी के मालिक, हम तेरा शुक्र करते हैं भाई कामरान के लिए खुदान बाप, जिनकी गहराई से तेरा शुक्र करते हैं खुदान बाप, उसके कारोबार के लिए खुदान बाप जो उसने दरख्वास्त की है खुदान बाप, तो उसको खुदान बाप हम तेरे पाक कीमती लहू में उस दरख्वास्त को देते हैं खुदान बाप, और तेरे बेटे को खुदान बाप रोजगार मिले, क्योंकि खुदान बाप तूने कहा कि तू मेरी इबादत करना तब मैं तेरी रोटी पानी पर बरकत दूंगा, और ब्लेसिंग्स का खुदान बाप वादा किया है, बरकतों का वादा किया है खुदान बाप, कारोबार के दरवाजे खुल जाए और तेरे बेटे के लिए खुदान बाप कारोबार मुहैया हो, और सारा इज्जत और जलाल तेरे यीशु नाम को मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और मैं मिनाहिल सलीम से कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। तो अभी जैसे पिछले दिनों में आपने बड़ा खूबसूरत कलाम भी शेयर किया और फेसबुक पे भी उसको सुना भी गया, तो किस तरह का फील करते हैं? कलाम में लिखा है मुबारक है वो जो जवानी में यानी कि खुदा के कलाम पर अमल करते हैं और उसके पीछे चलते हैं, हुक्मों को मानते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा खूबसूरत समा है। तो आप किस तरह का फील करती है खुदा के साथ चलकर? ये खुदावंद की सारी ब्लेसिंग्स हैं जो खुदावंद ने हमें ये बरकत दी है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, दाऊद नबी कहता है कि मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि उसने मुझे इस काबिल जाना कि उसने मुझे अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि उसने हमें इस काबिल जाना है कि हम उसकी शुक्रगुजारी कर सकते हैं। तो जवानी में जो फर्जंद, खुदावंद ने क्यों ये बात कही कि जवानी के फर्जंद जो है वो ऐसे जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर है। तो जवानी में इसलिए खुदा पसंद करता है क्योंकि जब हम बुढ़ापे में चले जाते हैं तो हम कोई ना कोई सहारा ढूंढते हैं। और जब हम बचपन में होते हैं, छोटे होते हैं, तब हम पेरेंट्स हमारा सहारा होते हैं। लेकिन जवानी एक ऐसा हमारे ऊपर एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जब हम अपने ऑन पे, अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं। ये एक ऐसा टाइम पीरियड है यही टाइम पीरियड है जो खुदा पसंद करता है। इसलिए खुदा ने अपने कलाम में ये बात कही है। सो खुदावन का बड़ा शुक्र हो कि हम इस एज में खुदावन जो है हमें खुदा ने अपनी खिदमत के लिए चुन लिया, मुकर्रर कर दिया खुदा ने। इस बात के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी है। सबसे बड़ी बात कि हमारे पेरेंट्स ने हमें शुरू से बचपन से कुछ टीचिंग ऐसी दी कि खादमाना ट्रेनिंग, जैसे बच्चों को बादशाहों की तरह पालते हैं और ध्यान करते हैं, रखते हैं कि जी हमारे बच्चे ने खादिम बनना है, हमारे बच्चे ने खुदा की खिदमत करनी है, तो क्यों ना उसको दुनिया से थोड़ा दूर रखा जाए। हमारे पेरेंट्स ने शुरू से हमें दुनियावी बातों से दूर रखा, हमारी खिदमत उस राह पे की कि हम इस एज में हम लोग खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। तो खुदावंद का बड़ा फजल है। और हम चर्च में भी शाना बशाना अपने बाप के साथ खड़े हैं और खुदावंद ने हमें ये शर्फ बख्शा कि हम अपने वालिद के साथ खड़े होकर अपनी मामा के साथ वर्शिप करते हैं, कलाम सुनाते हैं, और ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है इस बात। हालेलुया हालेलुया। वाकई यकीनन ये बड़ी खूबसूरत बात है और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि जब ऐसी फैमिलीज में से जो माँ बाप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करते हैं, और कलाम में जो आयत लिखी है कि बच्चे की उस राह पर तरबियत कर के बुढ़ा होकर भी क्या करे, उससे ना फिरे, तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। तो वाकई ही वो अपनी जिंदगी में कामयाबी को हासिल करते हैं और कामयाबी उनके कदम चूमती है, और ना सिर्फ कामयाबी उनके कदम चूमती है बल्कि उनकी उम्र जो है वो दराज हो जाती है। ये बड़ी खूबसूरत बात है। मैं चाहूंगा कि हम और खूबसूरत गीत मिनाहिल से सुने। और जी क्या सुनाएंगे मिनाहिल? बड़ा खूबसूरत गीत है, मेरे सिर पे तेरा साया यीशु सोनिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ तेरे नाल जागना है, तेरे नाल सोना, तेरे तो मैं होने कदी वक्त नहीं होना, तेरे नाल जागना है, तेरे नाल सोना, तेरे तो मैं होने कदी वक्त नहीं होना। हालेलुया।
मेरे लूलू विच समाया, मेरे लूलू विच समाया, यसू सोनिया, यसू Praise सोनिया, God. यसू सोनिया, यसू सोनिया। मेरे सिर पे तेरा साया, मेरे सिर पे तेरा साया, यसू सोनिया, यसू सोनिया, यसू सोनिया, यसू सोनिया। तेरे नाम में जीवन लाया, तेरे नाम में जीवन लाया, यसू सोनिया, यसू सोनिया। मेरे सिर पे तेरा साया, बदलाते गया सी तू, बदलाते आवेगा, मेरे नाल कीते हुए कोल निभावेगा। बदलाते गया सी तू, बदलाते आवेगा, मेरे नाल कीते हुए कोल निभावेगा। मैं दीवा विच जगाया, मैं दीवा विच जगाया, यसू सोनिया, यसू सोनिया, यसू सोनिया, यसू सोनिया। तेरे नाम में जीवन लाया, तेरे नाम में जीवन लाया, यसू सोनिया, यसू सोनिया। मेरे सिर पे तेरा साया, मेरे सिर पे तेरा साया, यसू सोनिया, यसू सोनिया, यसू सोनिया, यसू सोनिया, यसू सोनिया, यसू सोनिया। हालेलुया। मेरे सिर पे तेरा साया, यीशु सोनिया, यीशु सोनिया। वाकई जिसके सर पर खुदा का साया है, जिसकी जिंदगी में यीशु है, मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने कहा कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। तो अगर आप उस जिंदगी को हासिल करना चाहते हैं तो यीशु को अपना लें। हालेलुया। इस वक्त काफी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है। मलेशिया से बहन शैला अनिल हमें ज्वाइन किए हुए हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है कि प्लीज प्रेयर फॉर मी एंड माय फैमिली। तो हम जरूर उनके लिए भी दुआ करेंगे। और भाई जीशान ने अपनी अम्मी की आंखों के लिए रिक्वेस्ट भेजी है कि प्लीज प्रेयर फॉर माय मदर आईज। तो हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। और अनीता जोसेफ जिनका ताल्लुक बाहर कॉलोनी से, उन्होंने कहा है कि प्लीज प्रेयर फॉर मी एंड माय फैमिली। और शिबा खुखर जिनका ताल्लुक बाहर कॉलोनी से है, उन्होंने कहा है कि मेरे लिए भी और मेरी फैमिली के लिए भी प्रेयर की जाए। और जी, अगर आप भी अपने लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो आप इसी तरह हमें प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ताकि हम आपके लिए दुआ करें। हालेलुया। आए अपने सिरों को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया। और इसके बाद हम मिनाहिल से एक और खूबसूरत गीत सुनेंगे और उसके बाद हम कलाम के लिए एक दुआया कोर्स गाएंगे और फिर हम कलाम की जिंदा आवाज को भी सुनेंगे। आए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं और दुआ करें तमाम उन लोगों के लिए जिन्होंने इस वक्त में दरख्वास्तें हमारे नहीं बल्कि खुदावंद के हुजूर में रखी है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जब मुकद्दसीन जो है वो दुआएं की जाती हैं तो वो सोने से भरे हुए और ऊद से भरे हुए प्यालों में हमारी दुआओं को खुदा उनके हुजूर लेकर जाते हैं। मेरे अजीजों, क्योंकि जब ईमान के साथ दुआ मांगी जाती है तो यकीनन बीमार बच जाते हैं। आए हम इन सबों के लिए दुआ मांगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रब्बुल फाज, ऐ कुल कायनात के खालिक और मालिक, इस वक्त खुदावंद मैं तेरे बेटे यीशु के नाम से खुदावंद बहन मिसेस अनिल के लिए, बहन शैला के लिए, खुदावंद उनकी पूरी फैमिली के लिए, खुदावंद जो मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं, खुदावंद बैरून मुल्क में है खुदावंद, लेकिन तू सहारा है, तू सिपर है, तू ढाल है, तू हमारा मोहकम किला है खुदावंद। तू बचाने की, छुड़ाने की कुदरत रखता है खुदावंद। खुदावंद इस वक्त तेरे लोगों ने, तेरे बच्चों ने खुदावंद हमारे नहीं बल्कि खुदावंद आपके हुजूर में इल्तिजाएं रखी है
खुदावंद तू दुआओं पर कान लगा खुदावंद। खुदावंद उनकी फैमिली को मैं तेरी हजूरी में देता हूँ, तेरी ममूरी में देता हूँ। बहन अनीता को, उनकी पूरी फैमिली को, बहन शिबा को, उनकी पूरी फैमिली को खुदावंद, जिन्होंने दरख्वास्तें दी है, और भाई बबलू की अम्मी को खुदावंद, उनकी आंखों का जो कोई मसला है तेरे बेटे यीशु के नाम से हील हो जाए। खुदावंद तू बोलता है तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, और तू जब थूक देता है तो अंधे बिनाई पा जाते हैं। ऐ रब्बुल फाज, तो ये खुदा दरख्वास्तें जो है इन पर कान लगा, क्योंकि तेरा कान भारी नहीं जो दुआओं को सुन न सके, और तेरा हाथ छोटा नहीं जो बढ़ाकर बरकत दे सके। खुदा बाप तू जलाली खुदा है, तू अल्फा और ओमेगा है, तू अव्वल और आखिर है, तू ही इब्तिदा और इंतहा है, तू अजीब मशीर, बाप और अब्दियत का, बाप और सलामती का शहजादा है। तू हमारी दुआओं पर कान लगा। खुदा बाप जितने लोगों ने दरख्वास्तें खुदा तेरे हजूर में रखे हैं, खुदा तू छू ले। इस वक्त भाई रुबैक के लिए भी दुआ गो है खुदा, उनका जो कोई जख्म रह गया है खुदा तेरे बेटे यीशु के नाम से वो हील हो जाए खुदा बाप, और तेरा बेटा जल्द जल्द सेहतयाब हो जाए खुदा बाप, और सारा इज्जत और जलाल तुझे सुख मिले। बड़े ईमान के साथ जो कुछ मांगा है पा लिया है। आमीन आमीन। तो अभी मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ। तो अब मेरा है जैसे वो आपको मौका मिलता है जब दूसरे शहर में जाकर प्रशिश करना, तो मैं समझता हूँ लड़कियों के लिए खासकर बड़ा मुश्किल होता है। तो कभी ऐसी मुश्किलात आई कि फैमिली ने कभी जिनके डिस्कस किया हो कि नहीं नहीं लड़की नहीं जा रही है वो है, तो कभी ऐसा हुआ? बात कि हम लोग जहाँ भी मुझे वर्शिप करने का मौका मिला, मेरी फैमिली हर दम मेरे साथ खड़ी रही, और जब भी कोई इनवाइट करता था उससे पहले तो हम उस मीटिंग को दुआ में रखते थे। जी जी। तो उसके बाद ऐसा होता था कि मेरी सारी फैमिली एक जगह मुझे इनवाइट किया गया तो सारी फैमिली मेरे साथ जाती है। खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी है कि मतलब किसी ने भी कभी डिस्करेज नहीं किया, बल्कि पेरेंट्स ने और भाइयों ने हमेशा सपोर्ट ही मेरी बनी रहे, और इसमें खुदावंद की शुक्रगुजारी है। लेकिन जो इब्लीस होता है वो किसी न किसी को आपके अपने को ही इस्तेमाल करता है, आपको लेट डाउन करने के लिए, लेट पुल करने के लिए अपने को ही इस्तेमाल करता है। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद हरदम साथ है, जिसके साथ खुदावंद है फिर उससे तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन जिसके साथ खुदा है उसको कोई भी टेम्परेचर, कोई आजमाइश कभी भी नहीं रोक सकती। हालेलुया। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके फादर खुद एक खादमाना खिदमत सरंजाम दे रहे हैं, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और ये बड़ी खुशी की बात है देखिए कि खुदा के कलाम की मुनादी हम समझते हैं कि शायद कलाम के जरिए से ही की जा सकती है। नहीं मेरे अजीजों, प्रस्तिश के जरिए से भी कलाम की मुनादी की जाती है। और दाऊद चूंकि खुदा का बड़ा खूबसूरत नबी था, तो वो भी खुदा की प्रस्तिश गाता हुआ, नाचता हुआ, झूमता हुआ करता था। हालेलुया। तो आए प्रस्तिश में बढ़ते हैं और बेटी से खूबसूरत गीत सुनते हैं। जी क्या अभी कौन सा गीत आप हमें सुनाने चाहिए? बड़ा खूबसूरत गीत है, मेरा बड़ा फेवरेट गीत है। तेरे आगे आगे चलेगा और नाल खड़ेगा, तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। हालेलुया। मेरे चीजों इस गीत के वसीला से मैंने बहुत बरकत पाई, और मेरे ईमान है कि आप सब भी इस गीत के वसीला से बहुत बरकत पाएंगे। और इसकी बहुत खूबसूरत शायरी है। इसमें लिखा है कि हमने खामोश रहना, हमारी जंग जो है वो खुदावंद लड़ेगा, और हमने हरदम अपने आप को तैयार रखना है कि खुदावंद हमारे साथ है, और हमारा ईमान है इस बात के लिए। हालेलुया। हो तेरे आगे आगे चलेगा, हो तेरे आगे आगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा, तेरे आगे आगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा। हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। तेरे आगे आगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा, तेरे आगे आगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा। हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। तेरे आगे आगे चलेगा जदों बोलदा यहोवा आसमान कंबदा, जदों बोलदा यहोवा आसमान कंबदा। ओदे रुतबे तो सारा ही जहान कंबदा, ओदे रुतबे तो सारा ही जहान कंबदा। ओ तूफाना च भी आके, तूफाना च भी आके तेरा हाथ फड़ेगा,
हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, तेरे अगे अगे चलेगा। ओ जेड़ा सच्चे दिलों उसते ईमान रखदा, जेड़ा सच्चे दिलों उसते ईमान रखदा, ना ओ जिंदगी च दुखां दा स्वाद चखदा, ना ओ जिंदगी च दुखां दा स्वाद चखदा, ना ओ अग दियां पट्टियां च गले सड़ेगा। हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, तेरे अगे अगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा, तेरे अगे अगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा। हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां ओ यहोवा लड़ेगा। प्रेज गॉड, हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा यहोवा जो है वो वाकई ही कादिर मुतलक है, वो जलाल से भरा है, कुदरत से भरा है, उसके वादे हाँ के साथ है, वो मुश्किलात में हमारी ढाल और सिपर बन जाता है। इस वक्त बहन हिना मून ने रिक्वेस्ट भेजी है, प्लीज प्रे फॉर मी, और बहन शिवा जो है वो उन्होंने कहा है कि मेरे हस्बैंड के लिए भी प्लीज दुआ करें, उनके पेट में दर्द है, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। हालेलुया। तो मैं चाहूंगा कि प्लीज पास्टर साहब, पास्टर सलीम जो है वो उनके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, खुदाम की हुजूर को महसूस करें। खुदाम बाप, बहन हिना ने खुदाम बाप जो रिक्वेस्ट की है खुदाम बाप उसके लिए, और बहन शीबा ने भी खुदाम बाप रिक्वेस्ट की है खुदाम बाप अपने शोहर के लिए खुदाम बाप, और खुदाम बाप उनके लिए हम तेरा फजल, तेरा तरस और तेरा रहम चाहते हैं खुदाम बाप। अपने लोगों को छू खुदाम बाप, बरकतों से माला माल कर खुदाम बाप, हर तरह के खुदाम बाप बीमारी से, तकलीफ से, तंगी से, परेशानी से खुदाम बाप रिहा कर, और सारा इज्जत और जलाल ऑनर तेरे यीशु मसीह नासी नाम को ले, यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया हालेलुया। वक्त है कि हम खुदाम की जिंदा आवाज को सुने, लेकिन आए उससे पहले हम मेनाहिल के साथ मिलकर दुआया कोर्स गाएंगे और खुदाउन की जिंदगी बख्श कलाम को सुनने के लिए तैयार करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे कदमों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे कदमों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से
छुड़ाने को, अपने बेटे को कुर्बान किया। गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेसजा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया, हालेलुया। बेशक हमारा प्रभु, हमारा खुदा वही जिंदा है, वही जलाली है। हालेलुया। आए मेरे अजीजों, अपने आप को हम कलाम के लिए तैयार करेंगे, उस जिंदा आवाज के लिए तैयार करेंगे, जिसके वसीला से मेरी और आपकी जिंदगियां संवर जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए दुआ मांगे। हालेलुया। प्यारे बुजुर्ग जिंदा जलाली आसमानी खुदाबाप, इस वक्त मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद, क्योंकि तू भला है, तेरी शफकत अब्दी है खुदावंद। आज जो कलाम हो खुदावंद, तमाम देखने सुनने वाली जिंदगियों के लिए बाइस बरकत हो खुदावंद। खुदाबाप तू बड़ी रहमत करने, अपने बंदा को आपके शोला की तरह इस्तेमाल करना खुदावंद। आज का कलाम तमाम जिंदगियों के लिए बाइस बरकत है, बड़ी रहमत करना खुदावंद, तू बड़ी रहमत करना। मेरी इस दुआ को सुनना, कबूल करना, तेरे बेटे यीशु के नाम की वसीले से आमीन। इस वक्त हमारे दरमियान बड़े खूबसूरत खुदावंद के खादम पास्टर सलीम आमिर मौजूद हैं। वक्त है कि हम उनसे खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम सुने। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये कलाम की मुनादी के साथ साथ म्यूजिशियन भी बहुत अच्छे हैं, म्यूजिक टीचर हैं, डिफरेंट स्कूल्स में ये म्यूजिक को जो है वो बच्चों को सिखा भी रहे हैं, और ना सिर्फ उनको सिखा रहे हैं बल्कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों को ये अपना जो है टैलेंट डिलीवर कर चुके हैं। सो ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सो आज हम इनसे खुदा के कलाम की बरकत को लेंगे। तो आए भरपूर तालियों के साथ उन्हें वेलकम कहते हैं। वेलकम पास्टर साहब, आपको बहुत ज्यादा खुशामदीद आज की इबादत में, और हम आपको यूनाइटेड क्रिश्चियन फेलोशिप चर्च की तरफ से अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं जी। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज यूनाइटेड क्रिश्चियन फेलोशिप चर्च में ऑनलाइन देखने वाले सब लोगों को वेलकम करते हैं कि आज जो खुदा के पाक कलाम में से हमारे साथ सीखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, और जो कुछ उसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले हैं, तमाम मुबारक लोग हैं। मुकाशवा पहला बाप उसकी 30वीं आयत में ये मरकूम है कि नबूवत की इस किताब का पढ़ने वाला और उसको सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। और आप एक दूसरे को शेकन करें और कहें कि हम खुदावंद के मुबारक लोग हैं। आए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा, इस्तिस्ना 28 बाब, और आज का जो हमारा मजमून है वो है फरमाबरदारी की बरकत और रिजल्ट्स ऑफ डिसोबीडियंस, यानी अगर हम नाफरमानी करते हैं उसके नताइज क्या हैं और फरमाबरदारी करते हैं उसका क्या रिजल्ट है, इसको हम देखेंगे। और इस्तिस्ना 28 बाब में यह वाला आसफ भाई तिलावत करेंगे। कलाम पाक में यूं मरकूम है, इस्तिस्ना की किताब उसका 28वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए छठी आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर यूं लिखा है, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जान फिशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। और अगर तू अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी मुबारक होगा। तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और तेरे चुपायों के बच्चे यानी गाय बैल की बढ़ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे भी मुबारक होंगे। तेरा टोकरा और तेरी कटौती दोनों मुबारक होंगे, और तू अंदर आते वक्त भी मुबारक होगा और
बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। कलाम पाक का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आज हम इन बातों में देखते हैं जो ऐसी जासू भाई ने पढ़ा है, तो इसमें हम देखते हैं कि खुदावंद की बात को जान फशानी से मानना, यानी जान फशानी का मतलब कि पूरे तौर पर, कंप्लीटली तौर पर, मुकम्मल तौर पर खुदावंद की बात को मानना, नंबर 1। और नंबर 2 है एहतियात से अमल करना। इसके वसीले से खुदावंद खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा सरफराजी बख्शता है। लेकिन जब हम खुदावंद की बातों को मानते हैं और जान फशानी से मानना है, यानी पूरे तौर पर मानना है, और ब्लेसिंग्स, बरकत खुदावंद देता है, क्योंकि खुदावंद के हुक्म हैं, खुदावंद के वादे हैं, खुदावंद के प्रोमिसेस हैं, और वो उनकी जिंदगी में पूरे होते हैं जो खुदावंद की बात को मानते हैं। लेकिन अगर हम खुदावंद की बात को नहीं मानते, डिसोबीडियंस हैं, तो वो उसके रिजल्ट्स हम खुद ही भुगतते हैं। लेकिन बात खुदावंद की मानना है। आज हम बाइबल में से कैरेक्टर देखेंगे जिनने खुदावंद की बात को माना और बरकत को रिसीव किया। मेरे अजीजों, खुदावंद की बात को मानेंगे तो हम बरकत को, ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे, क्योंकि ब्लेसिंग और बरकतें खुदावंद की तरफ से हैं। खुदावंद ने फरमाया है कि तू मेरी इबादत करना, तब मैं तेरे रोटी पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा। खुदावंद अपने लोगों के साथ वादे करते हैं, और अगर हम उन वादों को रिसीव करना चाहते हैं खुदावंद के, तो हमें खुदावंद की बात को भी जान फशानी से मानना है, पूरे तौर से मानना है। और हम देखते हैं पैदाइश 12 बाब उसकी पहले ऐसे देखते हैं, पैदाइश 12 बाब। हाँ जी करें। सो खुदावंद ने कलाम पाक में यूं लिखा है 12 बाब और उसकी पहली 3 आयत। और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू बाइस से बरकत होगा। जो तुझे मुबारक करें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करें उस पर मैं लानत करूंगा। और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। प्रेज हालेलुया। आज हम इधर इब्राहिम का ताल्लुक देखते हैं कि खुदावंद ने उसको अपने लिए सेपरेट किया, खुदावंद ने उसको अपने लिए चुना, और खुदावंद ने उसका नाम पहले क्या है, इब्राहिम। लेकिन जब खुदावंद उससे बरकत देते हैं तो उसका नाम क्या, खुदावंद इब्राहिम। इब्राहिम का मतलब है कि उसको खुदा ने ब्लेस कर दिया, उसको खुदा ने बरकत दे दी। उसका बाप बुत बनाता था, खुदावंद ने उसको अपने लिए सेपरेट किया। खुदावंद ने उसको कहा कि अपने बाप के घर को, अपने नातेदारों को छोड़ दे। और मेरे जीदो, जब खुदावंद की उसने बात को जान फशानी से माना, उस पर अमल किया, तो खुदावंद ने इसको बरकत दी। आज हमें भी खुदावंद बरकत देना चाहता है, आज हमें भी खुदावंद ब्लेस करना चाहता है। लेकिन हम अपनी जिंदगियों में देखें, आया क्या हम खुदावंद के साथ चलते हैं? आया क्या हमारी जिंदगी में ऐसी बात है कि हमारी जिंदगी में अमल है? क्योंकि जब हमारी जिंदगी में अमल होगा तो हमें खुदा बरकत देगा। जैसे खुदा ने इब्राहिम को इब्राहिम किया, उसको बरकत दी, आज खुदावंद हमें भी बरकत देगा, हमें भी ब्लेस करेगा, अगर हम खुदावंद की बात को जान फशानी से मानते हैं और उस पर अमल करते हैं। जान फशानी के साथ, मानने के साथ साथ उस पर अमल भी करना है। आए हम देखते हैं इस्तिस्ना 6 बाब उसकी 5 आयत। इस्तिस्ना 6 बाब। और तू उनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त उनका जिक्र किया करना, और तू निशान के तौर पर उनको अपने हाथ पर बांधना, और वो तेरी पेशानी पर टिक्कों की मानित हों। आमीन।
ابھی جس آیت کو پڑھا گیا ہے اس میں مرکوم ہے کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے کیا کر، پیار کر، محبت کر۔ میرے عزیزو، جب ہم خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں، تو تمام طرح کی بلیسنگز، تمام طرح کی برکات ہمیں ملتی ہیں۔ ابھی جو ورس بیٹی نے پڑھی ہے اس میں بھی بڑا اچھا مرکوم ہے، ایک دفعہ پھر ریپیٹ کریں۔ اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا، ہاللویہ۔ اور تیری پیشانی پر بنی ٹکا اسرائیل رہنا۔ اپنے بچوں کے یہ ہاتھوں پر باندھتے تھے اور ان کی پیشانی پر، ماتھے پر ان خداوند کے پاک کلام ٹکوں کی مانند ہوتا تھا۔ آج میرے عزیزو، اگر ہم اپنی اولاد کو خداوند کے پاک کلام سے تربیت کریں گے، ان کو بتائیں گے، تو ہماری اولاد بلیسڈ ہوگی، ہماری اولاد کو خدا اپنی برکات سے مالا مال کرے گا۔ کیونکہ جب ہم خداوند کی بلیسنگز اور برکات کو لینا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا ہے، خداوند کے ساتھ بھی جاں فشانی سے چلنا ہے اور پورے طور پر اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ آئے استثناء 28 باب اس کی 4، 5، 6 یہ برس لکھیں گے۔ آپ 7ویں سے پڑھنا شروع کریں۔ خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کریں تیرے روبرو شکست دلائے گا۔ وہ تیرے مقابلہ کو تو ایک ہی راستے سے آئیں گے، پر 7 راستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگیں گے۔ خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کرے شکست لائے گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ تجھے مارنے کے لیے ایک راستہ سے آئیں گے اور 7 راستوں سے بھاگیں گے۔ یہ کیوں ایسا ہوگا کہ خداوند نے برکت دے رکھی ہے؟ یہ کیوں ایسا ہوگا کہ خداوند کی بات کو جاں فشانی سے مانا ہے؟ یہ کیوں ایسا ہوگا کہ اس پر عمل کیا ہے؟ میرے عزیزو، عمل کرنا بہت اچھی بات ہے، جاں فشانی سے ماننا بہت اچھی بات ہے۔ آج ہم سیکھ ہی یہ رہے ہیں کہ فرمانبرداری کی برکات، ابراہیم نے خداوند کی بہت فرمانبرداری کی ہے۔ آئے ہم ایک اور آیت اس میں سے دیکھیں گے، نیکسٹ ورس دیکھیں۔ اگر تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو مانے اور اس کی راہوں پر چلے تو خداوند اپنی اس قسم کے مطابق جو اس نے تجھ سے کھائی تجھ کو اپنی پاک قوم بنا کر قائم رکھے گا۔ خداوند تجھ کو اپنی پاک قوم بنائے گا۔ کس کو پاک قوم بنائے گا؟ جس نے خداوند کی بات کو جاں فشانی سے مانا، جس نے اس پر عمل کیا۔ اگر ہماری زندگی میں عمل نہیں ہے تو ہمیں یہ بلیسنگز نہیں مل سکتی، اور اگر ہماری زندگی میں عمل ہے تو ہم بلیسنگز لیں گے۔ اس کی 11ویں آیت پڑھیں۔ اور جس ملک کو تجھ کو دینے کی قسم خداوند نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی، اس میں خداوند تیری اولاد کو اور تیرے چھپایوں کے بچوں کو اور تیری زمین کی پیداوار کو خوب بڑھا کر تجھ کو گرومند کرے گا۔ ہاللویہ۔ تیرے مال مویشی کو، تیرے زمین کی بڑھتی کو، تیرے ٹوکرے کو، تیرے بکرے کو خداوند برکت دے گا۔ برکت کا راز ہے میرے عزیزو، برکت لینے کا طریقہ ہے کہ آپ کی زندگی میں عمل ہو۔ جب آپ کی زندگی میں عمل ہوگا، آپ خدا کی بات کو جاں فشانی سے مانیں گے اور اس پر خدا کی باتوں کو احتیاط سے عمل کریں گے۔ جیسے ہم نے یہ ابراہیم کا دیکھا کہ خداوند نے جب اس کو برکت دی تو اس کا نام ابراہیم رکھا۔ آج اگر خداوند آپ کو بھی برکت دیتا ہے، بشرطے کہ آپ کی زندگی میں عمل ہو، بشرطے کہ آپ جاں فشانی سے مانیں۔ لیکن اگر ہم جاں فشانی سے نہیں مانتے اور عمل نہیں کرتے تو بلیسنگز ہمارے لیے نہیں ہے۔ 13ویں آیت اس کی پڑھیں گے ایک اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا، اور تو پست نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا، بشرطے کہ تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو میں تجھ کو آج کے دن دیتا ہوں سنے اور احتیاط سے ان پر عمل کرے۔ پلیز خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو آج کے دن اس کو ملے، اس نے سنا اور اس پر عمل کیا، اور خداوند نے اس سے بڑی قوم بنایا، خداوند نے اس سے بڑی برکت بخشی۔ میرے عزیزو، برکت کا راز ہے جیسا ہم سیکھ رہے ہیں کہ خداوند کی بات کو ماننا، خداوند کی باتوں پر عمل کرنا۔ اگر ہم خداوند کی باتوں کو مانیں، اس پر عمل کریں تو اس کی سرفرازی
اس کی بلیسنگز، اس کی برکات ہمارے لیے ہے، کیونکہ خداوند نے اپنے حکموں میں کہا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے پیار کر، محبت کر۔ میرے عزیزو، جب ہم اپنے ابراہیم نے اپنے ناطے داروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تو خداوند نے اس کو ایک بڑی قوم بنایا۔ آج قومیں، قبیلے اس کی وجہ سے برکت پا گئے ہیں، اور ابراہیم کو خدا نے ابراہیم کا لقب دے دیا۔ آئے اب ہم اور آگے بڑھتے ہیں، اب ہم رزلٹس دیکھتے ہیں۔ ڈس اوبیڈینس، اگر ہم ڈس اوبیڈینس کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں۔ استثنا 28 باب اس کی 15 دیکھیں گے، 15 دیکھیں گے اسی کی۔ لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لیں گی۔ لیکن اگر تو ایسا نہ کرے، اگر ہم ایسا نہیں کرتے جیسا ابراہیم نے برکت لینے کے لیے ابراہیم ہو گیا کہ اس نے خداوند کی بات مانی، جان فشانی سے عمل کیا، اور اگر ہم یہ نہیں کرتے، اس کی ڈس اوبیڈینس کرتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اس کے رزلٹس، اس کے نتائج ہم خود بھگتتے ہیں۔ میرے عزیزو، لکھا ہے کہ تو اگر نہ کرے گا تو اس کا کیا رزلٹ ہوگا۔ خداوند کے حکموں کو ماننا بہت ضروری ہے۔ موسیٰ کو 2 تختیاں ملی، پہلی تختی پہ 4 حکم تھے اور دوسری تختی پر 6 حکم تھے۔ پہلی تختی پر جو 4 حکم مرقوم تھے وہ خداوند اور خداوند کی ذات کے بارے تھے کہ خداوند کو ایک ماننا، اور باقی حکم بھی جو 4 حکم تھے خداوند کی ذات کے لیے تھے۔ 5واں حکم جو میرے عزیزو جو خداوند نے دنیا کے لوگوں کے لیے کہا وہ ہے پہلا 5واں، دوسری تختی پر 5واں حکم جو ہے وہ آتا ہے۔ پہلا حکم ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند لے کر جائے کیا ہو، دراز ہو۔ میرے عزیزو، اس نے اپنے باپ کی، آسمان کے باپ کی ابراہیم نے بات مانی، اور آسمان کے خدا نے اس کو برکت دی۔ یہ آسمان کے خدا کی اس نے بات مانی۔ اس کا باپ وہ بت بناتا تھا، لیکن خداوند کے کہنے پر اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب ہم ڈس اوبیڈینس کے تعلق سے بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہم باتوں کو نہیں مانتے اور ان پر عمل جو خدا نے دی ہیں نہیں کرتے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے خدا کے کلام میں۔ پہلا سیموئیل 15 باب دیکھیں گے ہم۔ پہلا سیموئیل سیموئیل نے کہا، کیا خداوند سوپنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ دیکھ، فرمانبرداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے، کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہیں اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسی مورتوں اور بتوں کی پرستش۔ آمین۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ساؤل کی زندگی کے بارے میں، اور پہلے ایسے اور سیموئیل نے ساؤل سے کہا کہ خداوند نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تجھے مسح کروں تاکہ تو اس کی قوم اسرائیل کا بادشاہ ہو۔ بس خداوند ساؤل کو مسح کر رہا ہے سیموئیل کے تھرو، اور کیا ہو، یہ بادشاہ ہو۔ اس سے پہلے قاضیوں کی حکومت تھی، لیکن ساؤل جو ہے یہ پہلا بادشاہ تھا جس کا ہم دیکھتے ہیں۔ آگے پڑھے جو ہم نے برس پڑھی ہوگی۔ سیموئیل نے کہا، کیا خداوند سوپنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ دیکھ، فرمانبرداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے۔ اب اس کی تیسری ہے، سو اب تو جا اور عمالیق کو مار اور جو کچھ ان کا ہے سب کو بالکل نابود کر دے، اور ان پر رحم مت کر، بلکہ مرد اور عورت، ننھے بچے اور شیر خوار، گائے بیل اور بھیڑ بکریاں
ऊंट और गधे सबको कत्ल कर डाल। मेरे अजीजों, खुदावंद उसको आसमान का खुदा रब्बुल फवाद यूं फरमाता है कि अमालीक को क्या कर जाके मार, लेकिन मेरे अजीजों उसने अमालीक को क्या किया, जाके मारा या नहीं मारा? हम देखते हैं सारे पैसेज में कि जो कुछ उनका बिल्कुल नाबूद कर दे और उन पर रहम ना कर, बल्कि मर्द और औरत, नन्हे बच्चे और शीखवार गाय बैल और भेड़ बकरियां, ऊंट गधे सबको कत्ल कर डाल। खुदावंद उसको कहता है कि इन सबको क्या कर, कत्ल कर डाल। लेकिन इसके बरक्स साउल क्या करता है, इसकी 7वीं आयत में देखेंगे, और साउल ने अमालीक को वेला से शोर तक मिस्र के सामने है मारा, और अमालीकियों के बादशाह अजाज को जीता पकड़ा और सब लोगों को तलवार की धार से नेस कर दिया। लेकिन साउल ने उन सब लोगों को अजाज और अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों और मोटे मोटे बच्चों और बर्रों को और जो कुछ अच्छा था जीता रखा। मेरे अजीजों, साउल के दिल में लालच आ गया, वो उसने अमालीकियों को मारा, लेकिन उसने मोटी मोटी भेड़ बकरियां और उसके बादशाह अजाज को और साउल ने और उसको अजाज को और भेड़ बकरियों को, मोटे मोटे बच्चों को और जो कुछ उसको अच्छा लगा सबको अपने लिए रख लिया, और जो नाकस चीजें थी और नकम्मी चीजें थी उनको नेस्त कर दिया। लेकिन खुदावंद ने उसको कहा था कि सब चीजों को नेस्त करना है, बच्चों को, बड़ों को, औरतों को, मर्दों को, भेड़ बकरियों को, गाय बैलों को, छुपायों को, एक एक चीज को नेस्त करना है। लेकिन उसने क्या किया, हुक्म अदूली की। और तब आगे हम इसकी पढ़ेंगे 15वीं आयत से। साउल ने कहा कि ये लोग, साउल ने कहा कि ये लोग उनको अमालीकियों के हाथ से ले आए हैं, इसलिए कि लोगों ने अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को जीता रखा, ताकि उनको खुदावंद तेरे खुदा के लिए ज़बह करें, और बाकी सब को तो हमने नेस्त कर दिया। तब शमूएल ने साउल से कहा, ठहर जा, और जो कुछ खुदावंद ने आज की रात मुझसे कहा है वो मैं तुझे बताऊंगा। उसने कहा, बताइए। शमूएल ने कहा, वो तू अपनी ही नजर में फकीर था, तो भी क्या तू बनी इस्राएल के कबीलों का सरदार ना बनाया गया? और खुदावंद ने तुझे मसा किया ताकि तू बनी इस्राएल का बादशाह हो, और खुदावंद ने तुझे सफर पर भेजा और कहा कि जा और गुनहगार अमालीकियों को नेस्त कर, और जब तक वो फना ना हो जाएं उनसे लड़ता रह। प्रेज। अब देखे मेरे अजीजों, खुदावंद ने इसको साउल को भेजा है कि ये अमालिकियों को मारे, नेस्त करे, नाबूद करे, लेकिन इसने क्या किया है कि ये हुक्म अदूली कर देता है। खुदावंद को पूरे तौर पर नहीं जानता, जान फशानी से नहीं जानता। जैसे इब्राहिम को खुदावंद ने इब्राहिम कह दिया, उसको बरकत दे दी, उसको ब्लेस कर दिया, लेकिन इसके खुदावंद की हुक्म अदूली की है। और इसके बरक्स इसने क्या किया है कि भेड़ बकरियों को भी रख लिया है। क्या खुदावंद मेंढों का भूखा है? क्या खुदावंद चर्बी का भूखा है कि खुदावंद की सूली में गुजरा नहीं जाए? लेकिन खुदावंद का हुक्म है कि खुदावंद ने उसको क्या कहा, साउल को क्या कर दिया, बादशाह से क्या कर दिया, अलग कर दिया। इसकी आगे आज पढ़ेंगे आगे 19। बस खुदावंद, बस तूने खुदावंद की बात क्यों ना मानी, बल्कि लूट पर लूट कर और वो काम कर गुजरा जो खुदावंद की नजर में बुरा है। लूट पर लूट किया और वो काम कर चुका जो खुदावंद की नजर में क्या है, बुरा है। साउल ने शमूएल से कहा, मैंने तो खुदावंद का हुक्म माना और जिस राह पर खुदावंद ने मुझे भेजा चला, और अमाली के बादशाह अजाज को ले आया और अमालिकियों को नेस्त कर दिया। पर लोग लूट के माल में से भेड़ बकरियां और गाय बैल, अच्छी अच्छी चीजें जिनको नेस्त करना था, ले आए। और शमूएल को जब उसने लूट के माल को जो उसने रख छोड़ा था नहीं लाया, तो वो क्या हुआ मेरे अजीजों, उसकी नाफरमानी ठहरा और उसने नाफरमानी की। उसने खुदावंद कोई ज़बीहों को, कोई कुर्बानियों को, कोई बकरों बछड़ों को पसंद नहीं करता, लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। अगर उसने खुदावंद का हुक्म माना होता तो वो उसके लिए बेहतर होता, लेकिन उसके लिए ये बात बेहतर ना हुई। आए एक और वाला देखेंगे, यूना पहला बाप, यूना सामरी
समरिया और यरूशलेम की बाबत खुदावन का कलाम जो शाहान यहूदा युताम आकस और हिजकिया के खुदावन का कलाम यूना बिन अमत्ती पर नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हुजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदावन के हुजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा, और वहां उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला, और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदावन के हुजूर से तरसीस को अहले जहाज के साथ जाए। ये जो पैसेज पढ़ा गया है यूना में से, यूना को खुदा भेजता है कि जाकर नैनवा में जा, लेकिन वो कहाँ चला जाता है? तरसीस में चला जाता है और खुदावंत की हुक्म अदूली करता है, खुदावंत की बात को नहीं मानता। मेरे चीजों, खुदावंत बड़ा गयूर खुदा है। खुदावंत ने उसने मछली के पेट में भेजकर उसको सिखाया कि मैं जो चाहता हूँ वो करता हूँ और जो नहीं चाहता वो नहीं करता। मेरे चीजों, अगर उसने खुदावंत की हुक्म अदूली की और खुदावंत ने क्या किया, उसको मछली के पेट में भेजा और मछली के पेट में रहकर उसने तौबा की। और वो क्या हुआ, उसके बाद जब वो नैनवा में गया तो नैनवा के लोगों में उसने मनाती की, और नैनवा के जो लोग थे वो क्या, उनको मछली को देवता मानते थे और यूना से मछली की बदबू आ रही थी, और उन्होंने कहा कि ये हमारा देवता हमें ऑर्डर कर रहा है। और उसका बादशाह भी ईमानदार के उतर गया, रोजे रखे, खाकसार हुए, हलीम हुए, और वहां पर क्या हुआ, खुदावंद का गजब उनसे चला। मेरे चीजों, उसको खुदावंद नैनवा में भेजता है, लेकिन वो कहा जाता है, तरसीस को जाता है। आज भी जहां हम खुदावंद की बात नहीं मानते तो खुदावंद हमें कहता है कि तू जब माँ के पेट में बेतरतीब मादा था, मैं तुझे तब से जानता हूँ। खुदावंद से कोई बात छुपी ढकी नहीं है। खुदावंद हमारी तमाम बातों को जानता है कि ये क्या कर रहा है, कि मेरा बेटा, ये मेरी बेटी क्या करती है। आए हम यशुआ पहला बाब उसकी 8वीं आयत देखेंगे। हमारे लिए जिंदा उम्मीद क्या है? आज का हासिल कलाम हमारा होगा 8वीं आयत, यशुआ पहला बाब। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में पढ़ा गया है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसका ध्यान हो, तब तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी। आज मेरे अजीजों, अगर हम इस बाइबल मुकद्दस को, कलाम मुकद्दस को हटा देते हैं तो हमारी सरफराजी रुक जाती है, हमारी ब्लेसिंग रुक जाती है। और जब हम इसकी बात को मानते हैं, जान फशानी से मानते हैं, अमल करते हैं, तो हम खुदा के ब्लेस्ड लोग हैं। खुदा ने हमें इसीलिए पैदा किया कि हम उसकी इबादत करें, हम उसकी प्रस्तिश करें, क्योंकि और दुनिया में हमें कोई नाम बख्शा नहीं गया जिसकी हम इबादत करें। हमें एक ही नाम बख्शा गया है और वो यीशु मसीह नासरी नाम है, उसके अलावा कोई नाम नहीं। अगर आज हमारी जिंदगियों में कोई खामी है, कोई खता है, कोई गलती है, हम खुदावंद की बात को जाफशानी से नहीं मानते, उस पर अमल नहीं करते, हमें अपनी जिंदगियों में देखने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है कि हम खुदावंद की बात को फरमाबरदारी करें, जाफशानी से माने। जैसे मैंने बताया कि अब्राहम ने मानी और खुदावंद ने इसको बरकत दी, उसका नाम इब्राहिम हुआ। अभी मुकाशवा पहला बाब उसकी 30वीं आयत में, जैसा हमने स्टार्ट में बताया था कि नबूवत की इस किताब का पढ़ने वाला और इसको सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक है। मेरे अजीजों, आज हमने इस कलाम को पढ़ा है, इसको सुना है, और अगर हमारी जिंदगी में अमल नहीं है तो तब भी हम मुबारक नहीं है। अगर हम सुनकर अपने दिलों को सख्त कर लेते हैं तो भी हम मुबारक नहीं है। अपने दिलों में इस कलाम को जगह दे ताकि ये कलाम आपकी जिंदगियों में फल लाए, ये कलाम आपकी जिंदगियों में बार बार हो, और खुदावंद यीशु मसीह हयात का दरख्त है, आपको उसके पास जा सके, उसके पास पहुंच सके, और उसके पास हमें सिर्फ पाक कलाम लेकर जाएगा। खुदावंद आज के पाक कलाम से आपको बरकत बख्शे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत कलाम
बड़ी खूबसूरत बातें और सच्चाई की बातें आज खुदावंद के खादम ने हम तक पहुंचाई है। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। और जैसा ज़बूर 28 में लिखा है कि मुबारक है वो हर एक आदमी जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है। तो मेरे अजीजों, फिर ब्लेसिंग्स आपको क्यों ना मिलेगी। आज वक्त है कि हम खुदावंद से डरें और उसकी राहों पर चलें। हालेलुया। मैं खुदावंद के शुक्रगुजार हूँ। और जितने लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो प्लीज हमारे पेज को, ये पेज जो है वो पास्टर आसिफ खोखर के नाम से है और फेसबुक जो है वो है आसिफ खोखर के नाम से, आप प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि और ज्यादा लोग इससे बरकत का सबब जो है वो हासिल कर सके। और जैसे कि बड़ी खूबसूरत प्रस्तुति की गई, मिनाहिल सलीम ने बड़ी खूबसूरत आज प्रस्तुति की, वर्शिप की। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। और हम तमाम देखने और सुनने वाले लोगों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी तरह पास्टर साहब, आपका यूनाइटेड क्रिश्चियन फेलोशिप चर्च की तरफ से भी हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपने आज कलाम की सच्चाइयों को हम तक पहुंचाया। खुदावंद आपको बरकत दे। और मेरा ईमान है कि आपने आज के कलाम के वसीला से बहुत ज्यादा बरकत पाई होगी। जितने लोगों ने बरकत पाई है, यकीनन उनकी जिंदगी बदल गई है और वो खुदावंद से डरते और उसकी राहों पर चलते हैं। और यकीनन ये बरकतें जो हमने इस्तिस्ना 28 बाब में पढ़ी है, वो आप ही की बरकतें हैं। आप अंदर आते भी मुबारक है, बाहर जाते भी मुबारक है। आपकी औलाद आपके लिए मुबारक है, आपका खेत आपके लिए मुबारक है, आपकी कटौती आपके लिए मुबारक है। मेरे अज़ीज़ों, कितनी खूबसूरत बात है। और आपका मुल्क भी जिसमें आप रह रहे हैं मुबारक है। और जब आप मुबारक है तो सोचे फिर कितनी ज्यादा बरकतें आज आपका इंतजार कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, यकीनन आपने आज के कलाम के वसीला से, प्रशिश के वसीला से बरकत पाई है। हालेलुया, हालेलुया। आप ज्यादा से ज्यादा हमारे पेज को लाइक करें और शेयर करें। और नीचे स्क्रीन पर हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, आप व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। और आप इस पर हमें अपना लिंक सेंड कर सकते हैं, हमारा लिंक जो है अपने साथ अटैच कर सकते हैं। और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी आप हमें भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारे सीनियर पास्टर मंजूर अख्तर खोखर, जिनका ताल्लुक यूएसए के साथ है। उनका नंबर भी नीचे दिया गया है, आप उनसे भी राब्ता कर सकते हैं। पास्टर सलीम साहब का भी और मेरा नंबर भी नीचे स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। अगर आप दुआ करवाना चाहते हैं, इबादत करवाना चाहते हैं, तो आप हमें वेलकम कर सकते हैं। फिलहाल आज के कलाम के वसीला से, आज के वर्शिप के वसीला से आप सबों को बहुत ज्यादा बरकत दे। आए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हो। इससे पहले कि हम खुदावंद की सिखाई दुआ करें, मैं चाहूंगा पास्टर सलीम साहब, जितने लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप उन सबों के लिए दुआ करें, हमारी कलीसिया के लिए दुआ करें, पास्टर हमारे सीनियर पास्टर मंजूर अख्तर साहब के लिए दुआ करें, और मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआ करें, आज की प्रस्तिश के लिए, कलाम के लिए, और सारे निजाम के लिए, सारे प्रोग्राम के लिए दुआ करें। बेशक के शुरू में हमें काफी प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा ने अपने जलाल को जाहिर किया। दुआ करें। आए हम दुआ करेंगे। जिंदा बैरोबार के खालिक और मालिक, दिल और दिल की गहराई से तेरा शुक्र करते हैं आज के इस बाबरकत मौका के लिए, घड़ी के लिए, जिसमें तेरे सुंदर चरणों में मौजूद है। खुदान बाप, तमाम देखने वालों के लिए खुदान बाप, जो हमें लाइव खुदान बाप देख रहे हैं, खुदान बाप हम तेरा शुक्र करते हैं। हम अपने सीनियर पास्टर मंजूर के लिए खुदान बाप, जो यूएसए में मुकीम है खुदान बाप, उनकी फैमिली के लिए खुदान बाप, यूनाइटेड क्रिश्चियन फेलोशिप के तमाम चर्च मेंबरान के लिए तेरी बड़ा वो हाथ चाहते हैं, तेरी कुदरत, तेरी बरकत, तेरी सलामती चाहते हैं खुदान बाप। आज बेटी मनाहिल के लिए खुदान बाप, जिन्होंने बड़ी खूबसूरत वर्शिप किया खुदान बाप, तेरा शुक्र करते खुदान बाप, उसको और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर खुदान बाप। तेरे बेटे भाई आसिफ खोखर के लिए खुदान बाप, जिन्होंने हमें मदऊ किया खुदान बाप, और हम बाप बेटी खुदान बाप तेरे कलाम की और तेरी वर्शिप की खिदमत कर सके खुदान बाप। तेरे बेटे आसिफ खोखर के लिए खुदान बाप, जिनको तूने विजन दी खुदान बाप कि इस चैनल पे खुदान बाप काम कर सके और लाइव ऑनलाइन मीटिंग्स कर सके खुदान बाप। तेरे बेटे पर तेरा बड़ा हुआ हाथ, तेरी बरकत और तेरी ब्लेसिंग चाहते खुदान बाप। इस तरह से खुदान बाप
भाई आसर के लिए खुदा बाप जो हमें खुदा बाप ऑनलाइन खुदा बाप को प्रेयर कर रहे हैं खुदा बाप इस चैनल को खुदा बाप उनके लिए भी उनकी फैमिली के लिए तेरी ब्लेसिंग और तेरी बरकत को चाहते हैं खुदा बाप हमें खुदा बाप एक एक को छू एक एक को ब्लेस कर खुदा बाप मुल्क पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए तेरे आगे झुके हैं खुदा बाप एक एक को छू एक एक को ब्लेस कर और बरकत से मारा मार कर खुदा बाप इस कोरोना की वबा को खुदा बाप ये पूरी दुनिया पे खुदा बाप जो है खुदा बाप ये पाक कीमती लहू में खुदा बाप छिपा देते हैं तमाम तरह का वायरस तेरे यीशु मसीह नासरी नाम से जाता रहे और मुल्क पाकिस्तान से भी ये खुदा बाप हर सूरत जाता रहे क्योंकि खुदा बाप तूने फरमाया है कि तू मेरी इबादत करना तब मैं तेरे रोटी पानी पे भी बरकत दूंगा और तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा आज हमने सीखा है तू बीमारियों को दूर करता है खुदा बाप आज खुदा बाप तेरा कंट्रोल तेरा मस्सा और तेरे पाक कीमती लहू में एक एक को छुपा देते हैं खुदा बाप हमारा मिल बैठना हमारा खुदा बाप कलाम पेश करना वर्शिप करना और खुदा बाप ऑनलाइन मीटिंग्स करना खुदा बाप तेरी हजूरी में बखूर की मना जाए और सारा जलाल तेरे यीशु मसीह नासरी नाम को मिले उसने हमें ये कहना सिखाया हमारे बाप जो आसमान पर है तेरा नाम पाक बना जाए बादशाही है तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हमारे रोज की आज की बख्श जिस हम अपने कसर को माफ करते हैं हमारे कर्ज को माफ कर इस्माइश को ना बल्कि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे कलमाते बरकत हम पास्टर सलीम साहब के साथ मिलकर करेंगे अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल बाप बेटे कुदस की रिफाकत शराकत बनी इस्राएल कौम के साथ और यरूशलेम के साथ और खुदा बाप हमारे सीनियर पास्टर मंजूर के साथ यूनाइटेड क्रिश्चियन फेलोशिप की तमाम फैमिलीज के साथ भाई आसफ की फैमिली के साथ मेरे खानदान के साथ और भाई आसफ खुदा बाप जो में बना रहे हैं खुदा वीडियो उनके साथ खुदा बाप तेरा जलाल अब से हमेशा कर जाएगा बाप बेटे कुदस के नाम से आमीन खुदा आप सबों को आज की इबादत के वसीला से बहुत बहुत बरकत बख्शे खुदा की सलामती आप सबों आमीन आमीन यसुरो गांधिए असल दवाई यसुरो गांधिए असल दवाई ते पैंदा नी जे मुल तारना ओ ते पैंदा नी जे मुल तारना ओ नू रज रज पियो मेरे भाई